जा रहे हैं। आजकल सभी घरों में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अवश्य पाई जाती है। लोग इसे एक दूसरे को उपहार के रूप में भी देना अत्यधिक पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लाफिंग बुद्धा कौन है? जिस प्रकार भारत में वास्तु शास्त्र है, उसी तरह चीन में फेंग शुई को माना जाता है। इसीलिए आजकल भारत में भी काफी लोग अपने घरों में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखना पसंद करते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि लाफिंग बुद्धा कौन है और वो लाफिंग बुद्धा कैसे बने। महात्मा बुद्ध के कई शिष्य थे और दूर दूर से लोग उनसे दीक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। वैसे ही एक जापान के होते ही गौतम बुद्ध के पास ज्ञान हासिल करने के लिए आए और उनके शिष्य बने और कई समय तक गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग पे चले। और जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो जोर जोर से हंसने लगे और उसके बाद उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया लोगों को हंसाना और सुखी बनाना। होते ही जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों को हंसाते रहते थे। लोग उनके साथ काफी खुश रहते थे। इसीलिए जापान में लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा या लाफिंग बुद्धा के नाम से बुलाने लगे। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और एक देश से दूसरे देश और अब पूरी दुनिया में लाफिंग बुद्धा प्रचलित हो गए। जबकि चीन की मान्यताओं के अनुसार लाफिंग बुद्धा चीनी देवता है। चीन में इन्हें पुताई के नाम से जाना जाता है। वे एक भिक्षुक थे और उन्हें मौज मस्ती करना, घूमना फिरना अत्यधिक पसंद था। वे जहाँ भी जाते वहाँ अपना बड़ा सा पेट और बड़ा सा शरीर लेके लोगों को खूब हंसाया करते थे। तब से लोग उन्हें देवताओं की तरह मानने लगे, क्योंकि उनके आते ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते थे और वो प्रसन्न चित्त हो जाते थे। तो ये थी लाफिंग बुद्धा के जन्म के पीछे की कहानी। लेकिन क्या आप जानते हैं किस तरह की परेशानियों के लिए आपको किस तरह के लाफिंग बुद्धा को अपने घर में रखना चाहिए? लाफिंग बुद्धा को घर के मुख्य द्वार के पास रखना चाहिए ताकि घर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को वो अवश्य दिखाई दे। घर में खुशहाली और समृद्धि को बनाए रखने के लिए हंसते हुए बुद्धा की प्रतिमा रखनी चाहिए। प्रतिमा को इस तरह से रखें जैसे वो घर में प्रवेश करने वाले मेहमानों को देख रहे हो। घर में धन की वृद्धि के लिए ऐसे बुद्धा की प्रतिमा रखनी चाहिए जिसमें उनके पास थैला हो और वो हंस रहे हो। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि लाफिंग बुद्धा के पीठ पे जो थैला है वो खाली ना हो, वो भरा हुआ हो। अगर वो थैला भरा हुआ है तो वो थैला और ऊपर तक और फूला हुआ दिखाई देगा। ऐसी प्रतिमा रखने से घर में धन की बढ़ोतरी होती है। इस मूर्ति का मुख घर के मुख्य द्वार की ओर होना चाहिए। इससे घर का अर्थ चक्र सुचारू रूप से चलता है। इससे नई आमदनी का रास्ता खुलता है। अगर आपका भाग्य पक्ष कमजोर है तो आप दोनों हाथों में कमंडल उठाए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अपने घर में रखें। जिन्हें निर्णय लेने में परेशानी होती है या जिनकी निर्णय लेने की क्षमता कम होती है, उन्हें धातु से बने हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अपने घर में या अपने ऑफिस में रखनी चाहिए। इससे आपका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखना चाहिए। ऐसी मूर्ति को रखने से घर का माहौल शांतिपूर्ण बना रहता है। संतान प्राप्ति के लिए जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वे लोग लाफिंग बुद्धा की ऐसी मूर्ति घर में रखें जिसमें वे बच्चों के साथ खेल रहे हो। ऑफिस के लिए आपको नाव में बैठे लाफिंग बुद्धा की हंसती हुई प्रतिमा को रखना चाहिए। और इस मूर्ति को जहाँ भी आप रखेंगे उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये मूर्ति जहाँ भी रखी हो उसका मुख इस दिशा में रहे कि ऐसा लगे कि ये नाव ऑफिस के अंदर की ओर आ रही है। बीमारी का पता लगाने के लिए अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है लेकिन आपको ये ज्ञात नहीं हो रहा है कि इसे कौन सी बीमारी है, तो आपको हाथ में वोलू लिए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा उसके सिरहाने के पास रखने चाहिए, जिससे आपको बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा कि उसे कौन सी बीमारी है। वोलू एक चीनी फल है जो पीले रंग का होता है जादू टोना के असर को काटने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर या आपके घर में कोई जादू टोना या तंत्र विद्याएं करता है तो आपको ड्रैगन पर बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को अपने घर में रखना चाहिए। उपहार के लिए अगर आपको किसी को उपहार में लाफिंग बुद्धा देना है तो लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आपको उपहार में देनी चाहिए। ये देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए ही लाभकारी होता है और दोनों को ही समृद्धि की ओर ले जाता है। लाफिंग बुद्धा को रखने में सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए? लाफिंग बुद्धा को आप कहीं भी रख सकते हैं, बस आपको इसे डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना है। इसे जमीन से कुछ 3-4 फुट की ऊंचाई पर ही या अलमारी पर रखें। इन्हें उसी तरह पूजनीय स्थान पर स्थान दें जैसे कि आप भगवान की प्रतिमाओं को देते हैं। आप इन्हें अपने मेहमान कक्ष में रख सकते हैं जैसे कि आने वाले लोगों की
नजर इनके ऊपर पड़े। कहा जाता है कि अगर आप किसी को लाफिंग बुद्धा उपहार में देते हैं या आपको कहीं से लाफिंग बुद्धा उपहार में मिलता है तो उसका प्रभाव और भी अत्यधिक तीव्र गति से होता है। तो फ्रेंड्स, अब आप भी अपनी परेशानियों और इच्छाओं के अनुसार कौन सा लाफिंग बुद्धा आपकी आवश्यकता है इसे आप चुन सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं और उसे घर में रखकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो